इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती कमला देवी, श्रीमती उषा ऋषभ जैन, श्रीमती प्रवीणा डॉक्टर A.K. जैन, श्रीमती मंजू निर्मल जैन, श्रीमती अनु मुकेश जैन, श्रीमती दीप्ति वीरेंद्र जैन रुचिला, विकास जैन, विवेक जैन, कलश जैन, अरिहंत जैन, काव्य जैन, तुभ्यम जैन, भुवी जैन, समस्त देवरी वाला परिवार, गंज बासौदा, रुचिला प्रोडक्ट, गंज बासौदा। स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी सेठी एवं श्रीमती तारा सेठी की स्मृति में श्री दीपक सेठी, डॉक्टर उषा सेठी, डॉक्टर ज्योति सेठी, ओजस जी खुशबू रोशनी, ओजस जी खुशबू रोशनी उत्सवी एवं निमित्त सेठी, जयपुर राजस्थान। नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। वस्तु में दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक अस्तित्ववान शक्ति, एक वस्तुत्वमान शक्ति। अस्तित्व और वस्तुत्व के माध्यम से वस्तु स्वयं अपने स्वरूप में कायम रहती है। जब वस्तु को वस्तु के स्वरूप में से देखते हैं तो कोई भी वस्तु कभी गलत नहीं होती, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। स्व चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु अस्ति है और वो है, और वस्तुत्व गुण के माध्यम से कभी अपने स्वरूप को नहीं खोती है। जो वस्तु अपने स्वरूप में स्थित है उसे हम गलत कैसे कह सकते हैं? वह अपने आप में जब देखें तो बहुत सही है। सर्प के पास जहर है, हम कहते हैं कि गलत है, लेकिन सर्प से पूछो वो कहता है जहर ही मेरी सुरक्षा है, जहर ही मेरी जिंदगी है। सर्प चाहता है कि मैं जहरीला रहूं, वही उसकी सुरक्षा है। अब सर्प का जहर हमारे लिए मारक है और सर्प के लिए वही जहर उसकी सुरक्षा है। जो सांप जितना जहरीला रहता है वह सांप उतना सुरक्षित रहता है। लोग उसे मारते नहीं, डरते हैं। ऐसे ही सर्प के समान दुनिया की हर वस्तु स्व चतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व और वस्तुत्व गुण से सदा संपन्न रहती है। किसी भी वस्तु को आप बुरा कहने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि वस्तु कहती है मैं हूं ना, मेरा स्वरूप है। आप अच्छे और बुरे के निर्णायक कौन होते हैं? किसने दिया है तुम्हें अधिकार कि तुम दुनिया को कहो कि अच्छी व्यक्ति है,
ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है। मैं जैसा हूं वैसा ही मैं ठीक हूं। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि सांप का जहर बुरा होता है? जहर मेरा है, मैंने उत्पन्न किया है, मेरी दाढ़ों में भरा है, वह मेरा है। एक नाली का कीड़ा कहता है, कौन कहते हो तुम, कौन हो मुझे गंदा कहने वाले? मुझे यही नाली अच्छी लगती है। नाली का सूख जाना मुझे बुरा लगता है, गंदगी न रहना मुझे बुरा लगता है, गंदा होना ही मेरी जिंदगी है। कौन कहते हो कि मैं गंदा हूं? तुम्हें क्या अधिकार है कहने का? कीड़ा कहता है नाली का, तुम कहते हो नाली गंदी है, मैं तो कहता हूं नाली अच्छी है। थोड़ा कीड़े के स्वचतुष्टय की तरफ देखो। हम कहते हैं कि गंदगी अच्छी नहीं है। वो एक श्वान की बात बताई थी ना एक दिन कहीं हमने, कि एक श्वान को कहा गया कि स्वर्ग में बहुत अच्छा है, चलो स्वर्ग चलते हैं। बोले स्वर्ग में क्या क्या है? वहाँ इतना वैभव है, सुगंधित है, बाग बगीचे, बहुत सारा वैभव स्वर्ग में जो होता है वो सबको मालूम। वो कुत्ता सुनते सुनते कोट कर रहा था। उस देवता से कहा, उस श्वान ने कि हे देवराज, तुमने सब कुछ तो बता दिया, पहले बताओ स्वर्ग में नाली है कि नहीं है? बोले नाली तो गंदी होती, स्वर्गों में नालियां नहीं होती हैं। बोले ज्यादा जहां नाली नहीं वहां कुछ भी नहीं। अब देवता कहता है इसको कैसे ले जाऊं? ये कहता है नाली नहीं तो वो काय का स्वर्ग है? कुछ नहीं है, सब दुख का कारण है। अब देवता स्वर्गों में नाली कर नहीं सकता और श्वान स्वर्ग नाली के बिना जा नहीं सकता, क्योंकि श्वान को मालूम है कि नाली से अच्छी कोई चीज होती ही नहीं है। श्वान सदा नाली में बैठा हुआ पाया जाता है और स्वर्गों में नाली है नहीं। देवता समझा समझा के थक गया, लेकिन वो कहता है साहब पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। ये आपके पसंद है कि नाली गंदी है, मेरी पसंद है कि नाली से अच्छी दुनिया होती ही नहीं है। क्या अधिकार है हमें नाली को गंदा कहने का? क्या अधिकार है किसी पापी को पापी कहने का? एक डाकू को हम डाकू कैसे कहें? वो कहता है डाका बहुत बुरा है। डाकू कहता मेरे से पूछो, जब डाके डालने में हम सफल होते हैं हम कितने खुश होते हैं। डाकू की एक दुनिया है, डाकू की दुनिया को हम साधु की दृष्टि से देखेंगे, समष्टि नहीं बैठे। हम यही कर रहे हैं, डाकू की दुनिया को हम साधु की दृष्टि से देख रहे हैं और साधु की दुनिया को हम डाकू की दृष्टि से देख रहे हैं। कभी हम सत्य का निर्णय नहीं कर पाएंगे। डाकू की एक दुनिया है, आतंकवादी की एक दुनिया है। हम अपनी दृष्टि से आतंकवादी को बुरा कहते हैं, लेकिन जब एक आतंकवादी सफल होता है जश्न मनाता है। हम रोते हैं, हम तबाह हो जाते, हम बर्बाद हो जाते हैं। हर घर में सिसकी होती है, आंख में आंसू होते हैं, पूरा देश, शासन प्रशासन सब परेशान होते हैं। लेकिन जो आतंकवादी होता है वो जश्न मनाता है। जितनी बड़ी तबाही वो कर सकेगा उतनी वो खुश होगा।
अब वो तबाही अच्छी है या बुरी? वो तबाही अच्छी है बुरी? यदि बुरी है तो तबाही मचाने वाला खुशी क्यों मना रहा है? यदि वो बुरी है तो। और यदि अच्छी है तो दुनिया क्यों विषाद को प्राप्त हो रही है कि सब कुछ बर्बाद हो गया? तबाही अच्छी है ना, तो या तो सब खुशी मनाओ या सब रोना करो। लेकिन कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जश्न मना रहा है, कोई मातम मना रहा है। अब दुनिया को हम किस दृष्टि से देखें? इस दुनिया को मैं किस दृष्टि से देखूं? यदि एक आतंकवादी की दृष्टि से देखते हैं तो जश्न है, और एक साधु की दृष्टि से देखते हैं तो मातम है। दृष्टियां दोनों हैं, सृष्टि में दोनों रहते हैं। दोनों इस सृष्टि के महापूत हैं, दोनों इसी माटी पर पले हैं, दोनों ने यही प्रकृति का पानी पिया है, दोनों के शरीर में हाड़ मांस है, दोनों मानव है और प्रकृति एक मां है। अब वो कहते हैं मैं क्या करूं, मेरा स्वरूप ही ऐसा है। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। एक हंसता है, हंसने वाला भी है। जहां 10 रो रहे हो वहां एक हंसेगा। तो कहता मजा आ गया। कितने लोग हैं दुनिया में जिनकी कोई खुशी नहीं है, जिनका कोई आनंद नहीं है, दूसरे दुखी हों यही उनका आनंद है। उनका स्वयं का आनंद है ही नहीं। आत्मघाती जो जस्ते होते ना, आतंकवादी, इनका स्वयं का कोई आनंद नहीं होता, बस ये दूसरों को दुखी देखना ही इनका आनंद है। दूसरे को मरते देखना ही आनंद है, दूसरे को बर्बाद होते ही देखना आनंद है। आनंद है, खुशी होती है। कि अभी कुछ समय पहले आपको बुंदेलखंड में एक कनपटी मार व्यक्ति आया था। कनपटी मार, यहां एक छोटी सी हथौड़ी मारता था, कई लोगों को मार दिया। उससे लूटता नहीं था, कुछ भी नहीं लूटता था, कुछ भी लूटता नहीं था, गलत कार्य करता नहीं था, कुछ नहीं। बस पकड़ने के बाद उससे कहा गया भाई क्यों मारते थे? बोले जब मरते हुए देखने में हमें आनंद आता है। जब वो मरता है, तड़पता है, बस वो खुशी के लिए। मात मरता हुआ देखकर मुझे आनंद आता है, और कुछ भी नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं था। बहुत अच्छे घर का व्यक्ति था, धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन बस एक बीमारी उसको हो गई है। तो ऐसे ही जब संसार को संसार की दृष्टि से देखते हैं तो कल जो हमने कहा था, कुछ भी बुरा नजर नहीं आता। स्वचतुष्टय जैन दर्शन का सबसे बड़ा एक धर्म बताया। ये धर्म तो बात के है, ये व्यक्तिगत धर्म है। जो धर्म अपन कर रहे हैं ये व्यक्तिगत धर्म है। एक धर्म है, पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कहा, बत्थु सहावो धम्मो। और वस्तु स्वभाव का धर्म है कि तुम अपनी दृष्टि से मत देखो, तुम देखो उसकी दृष्टि से। यदि एक डाकू को डाका बुरा लगता तो वो डाका क्यों डालता? एक जेब कट वाले को जेब कट पाप लगता तो वो जेब क्यों काटता? एक मांसाहारी को हिंसा पाप लगती तो मांसाहार क्यों करता? एक सुसाइड करने वाले को सुसाइड बुरी लगती तो वो सुसाइड क्यों करता? सुसाइड करने वाला भी करता है अच्छे के लिए, वो अच्छा मानता है, वो अच्छा मानता है। जेब काटता है अच्छे के लिए, वो काटता है अच्छा, बड़ा खुश होता है, आज मैं सफल हो गया। तो जब इस दृष्टि से देखते हैं तो हमारे अंदर से
घृणा खत्म हो जाती है, द्वेष खत्म हो जाता है। जब हम हर वस्तु को ऐसा देखें इसका स्वयं चतुष्ट है, पापी पाप नहीं करेगा तो क्या पुण्य करेगा? ये कौन है? बोले पापी है तो पाप करेगा। पापी है तो पाप करेगा, पाप नहीं करेगा तो पापी कैसे कहलाएगा? एक दादाजी ने कहा बालक से, तो चुप बैठ जा, बंदर के समान उछल कूद कर रहा है। तो दादाजी बोले देख तुम फिर नहीं मान रहा, बंदर के समान उछल कूद कर रहा है। तो बच्चा कहता है जब मैं तुम्हारी दृष्टि में बंदर ही हूं तो शांत कैसे बैठूं? जब बंदर ही तुमने कह दिया तो बंदर का काम तो उछल कूद कर रहा। आपने खुद कहा बंदर कहेंगे, तो बंदर का काम तो उछल कूद करना है। यदि आपकी दृष्टि में डाकू है तो डाकू डाके का काम करेगा, चोर चोर का काम करेगा, पापी पाप का काम करेगा, कसाई कसाई का काम करेगा, नरकगामी नरक के काम करेगा। वो उसका स्वभाव है, नेचर है। ये दृष्टि जब अपनी बन जाती है तो हमारी दृष्टि में सब कुछ, द्वेष की, घृणा की, सब कुछ खत्म हो जाता। और जैसे ही द्वेष खत्म होता है, पहले हमें द्वेष को जीतना है, राग को नहीं। राग जल्दी नहीं जीता जाएगा, राग अंत तक रहता है। सबसे पहले हमें द्वेष जीतना है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हर व्यक्ति पहले क्रोध मिटाना चाहता है, मान और माया नहीं। आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा या किसी माँ ने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा बहुत राग करता है। आज तक किसी ने नहीं कहा मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है। किसी ने नहीं कहा महाराज जी इसको रोको, ये मुझे बहुत चाहता है। परिवार में कोई व्यक्ति तुम्हें चाहता है तो क्या तुम्हें बुरा लगता है? बोलो ना, नहीं लगा, अच्छा लगता है। कोई भी नहीं, किसी को जो किसी जिसको ज्यादा चाहता है ना उसको बुरा नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है, मुझे चाहता है। कोई आज तक कहना नहीं आया कि महाराज जी इनको समझाओ, ये व्यक्ति मुझसे बहुत राग करता है, मुझे चाहता है, मेरे बिना खाता नहीं, मेरे बिना सोता नहीं, मेरे बिना कहीं जाता नहीं, बहुत चाहता है। किसी ने आज तक ये शिकायत मेरे सामने नहीं की, लेकिन आए दिन ये शिकायत आती है महाराज जी इसको समझाओ, ये गुस्सा बहुत करता है, लोभ बहुत करता है, ऐसा नहीं कहा। ये बहुत कमाता है, ऐसा नहीं कहा। ये कहा ये द्वेष बहुत करता है, गुस्सा बहुत करता है, हर व्यक्ति से घृणा करता है। तो पकड़ में आ गया। फिर मैंने शास्त्रों में सोचा कि पहले राग द्वेष किया जाए या द्वेष को दूर किया जाए। क्रम क्या बना है? दोनों एक साथ तो जा नहीं सकते। पर मैंने सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ा कि सिद्धांत ग्रंथों का क्या सिद्धांत है। पहले राग भाव कम करें कि द्वेष भाव कम करें? आपके अनुभव से पूछ रहा हूं। एक व्यक्ति आपसे द्वेष करता है, घृणा करता है, और एक व्यक्ति आपसे राग करता है, तो आप किसको मिटाने का भाव करेंगे? द्वेष को, घृणा को। स्वयं भी महाराज मुझे बहुत गुस्सा आता है, तुम्हारे परिवार के लोग कहेंगे इसको बहुत गुस्सा आता है। और सिद्धांत शास्त्रों ने कहा कि पहले द्वेष को जीतो, क्रोध को जीतो, राग जल्दी नहीं जीता जाएगा, क्योंकि राग बहुत मीठा है। राग स्वयं को भी अच्छा लगता है, परिवार को भी अच्छा लगता है, जो देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है। यहाँ तक कि तुम दोनों भाइयों में प्रेम देखकर
साधु को भी अच्छा लगता है, बड़ा प्रेम है ना, हम लोगों को भी अच्छा। एक माँ बेटे में बहुत राग हो तो बोलो मैं क्या कहूँगा, क्यों तू इतना राग क्यों कर, द्वेष करूं फिर क्या? नहीं, अच्छा है, माँ बेटे में प्रेम है, दोनों मियाँ बीवी में प्रेम है, क्या करूं, अच्छा कहूं कि बुरा? अरे बहुत अच्छा है, दोनों में प्रेम है, दो भाइयों में प्रेम है, अच्छा है। नैतिकता की दृष्टि से साधु भी अच्छा ही कहेगा, बहुत अच्छा है, आपके परिवार में आपसे एक दूसरे से प्रेम है, इसलिए उसे जल्दी मत मिटाओ। जो गुरु की दृष्टि में बुरा नहीं है, नैतिक दृष्टि में बुरा नहीं है, आपके परिवार को भी बुरा नहीं लग रहा है, आपको भी बुरा नहीं लग रहा है, द्वेष क्रोध सबको बुरा लग रहा है, स्वयं को भी ग्लानि हो रही कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, परिवार को भी ग्लानि हो रही है, और तुम्हें क्रोधी हो देख करके महाराज भी कहेंगे अरे भाई इतना गुस्सा क्यों करता है। जो सब दृष्टि से बुरा है, पहले इसको जीतो। इसको जीतने का एक ही तरीका है, अपनी दृष्टि से दुनिया को देखोगे, आपके अंदर क्रोध बढ़ता जाएगा, द्वेष बढ़ता जाएगा। बेटे को यदि आप अपनी दृष्टि से देखोगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि वो आपके अनुसार काम नहीं कर पाएगा। आपके अनुसार जितने भी आज संसार में द्वेष हो रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि हर व्यक्ति को हम अपनी दृष्टि से देखना चाहते हैं, हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। जो मैं सोच रहा हूं वही तुम सोचो, जो मैं देख रहा हूं वही तुम देखो, जो मैं सुन रहा हूं वही तुम सुनो, जो मैं खा रहा हूं वही खाओ, जो मैं पहन रहा हूं वही पहनो, जहां मैं जा रहा हूं वहीं जाओ। बस झगड़ा चालू है। सामने वाला कह देगा मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूं जो तुम्हारे अनुसार चलो, मेरी भी कोई जिंदगी है, मेरी भी कोई प्राइवेसी है। हाँ, भगवान को भी नकार देता है व्यक्ति। भगवान कहते हैं कि भाई तू मेरे अनुसार चल, बोले भगवान ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि मैं आपके अनुसार चलूं, मेरी भी कोई जिंदगी है, मैं भी कोई प्राइवेसी है। गुरु भी शिष्य को अपने अनुसार ही चला पाए ऐसा नहीं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां गुरु को कहा गया आप इसकी जिंदगी के बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे, आप गुरु हैं, उसकी भी जिंदगी है, वो स्वतंत्र कुछ जीना चाहता है, उसको जीने का स्थान दिया। माँ बाप बेटों को भी ज्यादा अंकुश नहीं लगाना चाहिए, उसकी प्राइवेसी है, कुछ उसकी व्यक्तिगत जिंदगी है। तुम क्यों चाहते हो कि मुझे तेरी हर बात पता रहना चाहिए, मेरे बिना पूछे तूने क्यों कहा? कई लोगों की हिटलर शाही है, मैं जो कहूं वही करो, मेरी प्राइवेसी है। मैना सुंदरी के साथ यही हुआ। महिपाल कहते हैं जो मैं करूं वो सुन, वो कहता नहीं साहब मेरी प्राइवेसी है, मेरा एक सिद्धांत है। और अपनी जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई आप शेयर करना, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई ना कोई एक बात ऐसी हो जो किसी को पता ना हो। सब लोग अपनी अपनी धड़ो, कोई एक बात जरूर है जो तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं है। वो कौन सी है मुझे बताना नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, तुम बताओगे भी नहीं, झूठ बोल दोगे। एक बात जरूर कोई होगी। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई ना कोई पर्सनल बात ना हो, जो पर्सनल, जो किसी को नहीं बता सकता, भगवान को भी नहीं बताएगा। भगवान जान लेंगे वो बात अलग है, लेकिन बताएगा नहीं। गुरु को भी किसी को नहीं बताएगा, हर व्यक्ति को। आप मेरे से पूछना महाराज जी आपकी, तो मैं दुनिया से अलग थोड़ी हूं। मैंने कह दिया ना, जो दुनिया में है उसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो प्राइवेसी है।
जो मात्र स्वयं को पता है, किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं, और वो बताएगा भी नहीं, बताएगा भी नहीं। कुछ ऐसी बातें होती हैं, वे बातें बुरी ही हो, स्वच्छ बात नहीं कह रहा हूं, बुरी बातें तो 50 ऐसी हैं जो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बुराई क्या है, किसी को नहीं बताते, किसी को कोई पता ही नहीं चलता। यदि पता चल जाए तो आप सहम जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। घर के दादाजी हैं, बहुत अच्छे हैं, सबकी इज्जत है, बहुत, सब पैर छूता है। जब दादाजी बिल्कुल अकेले में हो और उनके हाथ में दर्पण हो, बच्चों से भी गई हुई थी हरकत करते हैं वो, और दूसरा आ जाए तो अकेले का जीवन भी एक जीवन है, अकेले की जिंदगी भी एक जिंदगी है, और अकेले का आनंद भी एक आनंद है। कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे जिंदगी भर मैं कभी अपना अकेला न रहूं, 24 घंटे मेरे ऊपर कैमरे लगे रहें, 24 घंटे मेरे ऊपर नजर रहें, आप घबरा जाओगे। आपको पता चल जाए कि घर के लोग मेरे पूरे 24 घंटे मेरे ऊपर निगरानी रखते हैं, आप पागल हो जाओगे, भाग जाओगे। हरिवंश पुराण में वासुदेव का एक उदाहरण आता है, उनके ऊपर निगरानी रखना शुरू कर दिया, उनको पता चला, वो घबरा गए, भाग गए। 24 घंटे मुझे निगरानी, मैं कुछ अपने आप में कर ही नहीं सकता, 24 घंटे मुझे कोई देख रहा है, 24 घंटे मुझे कोई टोक रहा है। अकेले का एक आनंद है, प्राइवेसी का एक आनंद है, और वह प्राइवेसी हर व्यक्ति चाहता है। 24 घंटे में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मन की बात किसी को पता न चले। हर व्यक्ति के मन में ये बात है, मैं मन में क्या सोच रहा हूं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बोलो, कौन चाहता है कि मेरी मन की बात हर व्यक्ति को पता चले? मैं मन में क्या सोच रहा हूं सारे जगत में खुली किताब करने की भावना है? कौन चाहता है कि मेरे मन में जो विचार आए इसे सारी दुनिया में खुलासा रहे? इस समय मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, क्या भाव आ रहा है, सारी दुनिया जाने है। लाइव टेलीकास्ट। एक व्यक्ति बताया जो चाहता है कि महाराज मेरे मन की विचार 24 घंटे सारी दुनिया के सामने रहे। मेरे से हाथ मत उठवा लेना, मैं नहीं उठाऊंगा। महाराज आपके हम लोग तो अपना टेलीकास्ट नहीं करा पाएंगे। क्यों नहीं करा पाओगे? महाराज जी आप समझो, हमारे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। तुम इसलिए नहीं करा पाओगे, तुम इसलिए नहीं करा पाओगे क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। तुम कहोगे महाराज इतने गंदे विचार का लाइव टेलीकास्ट, तो फिर हम लोगों को करा दो। नहीं, तो महाराज आपके अपने मन के विचार को लाइव टेलीकास्ट कराने में क्या बाधा है? आप तो भावना भाएं कि मेरे मन में जो विचार आए सारी दुनिया जाने। नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ इतने अच्छे विचार हैं, इतने अच्छे विचार हैं कि वो दुनिया के सामने आएंगे तो गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं। क्योंकि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो दुनिया के सामने आने पर शक्तिहीन हो जाते हैं। साधु की एक साधना होती है, वो साधना किसी को नहीं बता सकता, गुरु को भी नहीं, किसी को नहीं, वो व्यक्तिगत साधना है, और वही साधना उसकी शक्ति होती है। साधु की शक्ति वह नहीं है जो तुम देख रहे हो, साधु की तपस्या वह नहीं है जो तुम देख रहे हो, साधु का चमत्कार वह नहीं है जो तुम देख रहे हो।
तुम जो देख रहे हो ये तो कुछ भी नहीं है, जीरो, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो सबके पास होता है, ये तो सबके पास होता है। तो मिथ्या दृष्टि के पास भी है, द्रव्यलिंगी अभव्य के पास भी है। जो तुम देख रहे हो, उपवास देख रहे हो, केशरोंस देख रहे हो, ठंड से ठुठुरते देख रहे हो, तुम गर्मी देख रहे हो, तुम अंतराय देख रहे हो, तुम खड़े होकर आहार लेना देख रहे हो, तुम नंगे पैर चलना देख रहे हो, तुम दिगंबर मुद्रा देख रहे हो, ये सब, ये तो उजागर है, ये तो लाइव टेलीकास्ट है। मैं दिगंबर हूं सारी दुनिया के सामने, मैं खड़े होकर हार लेता हूं, लाइव टेलीकास्ट होता है। मैं पैदल बिहार चलता हूं, लाइव टेलीकास्ट, ये तो सब दुनिया जानती है, इसमें कोई अतिशय नहीं। जो चीजें दुनिया को मालूम है वो साधु की शक्ति नहीं होती, वो कोई शक्ति नहीं, उसमें कोई ताकत नहीं। एक ऐसी शक्ति होती है जो हर अच्छे साधु की वो व्यक्तिगत संपत्ति होती है, व्यक्तिगत निधि होती है, गुरु को भी मालूम नहीं है। और वो शक्ति जो है उसका एक आनंद अलग है। जैसे तुम अपनी तिजोरी कब खोलते हो? चौराहे पे, बोलो ना, चौराहे पे नहीं। जब तिजोरी खोलते हो, नोट गिनते हो तो लाइव टेलीकास्ट कराया करो। ऐसे ही साधु जब अकेला होता है, एकदम निपट अकेला, तब वो अपनी व्यक्तिगत निधि को खोलता है, गिनता है और आनंद में झूमता है। उस समय वह निधि कब खुलती है? हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बनचारी, चरते हो तब शांत निराकुल मानुस तुम, वो है प्राइवेसी। दिन में तो प्राइवेसी हो ही नहीं सकती, वो है प्राइवेसी। सारा जगत सो रहा है, साधु अपनी संपत्ति को गिन रहा है, आनंद ले रहा है, निपट अज्ञा, निपट एकदम शुद्ध अकेला। प्राइवेसी होना चाहिए। साधु में प्राइवेसी नहीं है, उसकी साधना कभी चमत्कृत नहीं होगी। साधु दिखे न सुमरता, बढ़ती दिखे न बेल। बेल होती ना लता, बढ़ती है कि नहीं, लेकिन कब बढ़ती है? साधु सुमरता है, कब सुमरन करता है? कब सुमरन करता है पता ही नहीं, किसी को पता नहीं है। यहां तक कि एक सूक्ष्म प्राइवेसी होती है जो साधु के मन को भी पता नहीं होती, मन को भी पता नहीं होती। मन कहता है मुझे पता ही नहीं है, मुझे खुद मालूम नहीं है कि मेरी प्राइवेसी क्या है। मन भी जब रुक जाता है, उस समय जाकर एक क्षण को वो प्राइवेसी प्रकट होती है, जैसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। मन का व्यापार रुक गया, इंद्रियों का व्यापार रुक गया। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी कोई प्राइवेसी जरूर रखना, अच्छी है तो अच्छी रखना, अच्छी है तो अच्छी रखना। एक प्रसंग आया शास्त्रों में, साधु आहार को निकलता है, कभी व्रत परिसंख्यान ले लेता है, जिसे आप लोग आकड़ी बोलते हैं, आकड़ी विधि। लोग पूछते महाराज जी आज की आपकी आकड़ी क्या थी? अरे मैंने कि वारे बहादुर, ये तो गुरु को भी पूछने का अधिकार नहीं है। ये एक बाह्य तपस्या में एक तपस्या ऐसी है, उपवास करेगा गुरु से पूछेगा, अनोदर करेगा गुरु से पूछेगा, प्रतिमा योग धारण कर गुरु से पूछेगा, प्रायश्चित गुरु से पूछेगा, विनय गुरु की करेगा। सब मात्र एक व्रत परिसंख्यान है जो गुरु भी नहीं पूछ सकते कि तुम क्या नियम लोगे। वो नियम दे सकते हैं कभी, आज तुम ये नियम लेके जाओगे, वो कर सकते, लेकिन तुम क्या नियम लोगे ये मेरे से पूछकर नियम लेना। जब भी तुम उपवास करो मेरे से पूछे करना, ठीक है, चलेगा, आगम सम्मत है। लेकिन तुम आज क्या विधि ले रहे हो यह गुरु से पूछना जरूरी नहीं है।
और गुरु बाद में पूछे, मान लीजिए आहार नहीं मिला या मिल गया और गुरु पूछना चाहे आज तुम्हारी विधि क्या थी, शिष्य नहीं बताएगा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, अनधिकृत चेष्टा है गुरु। आगम कहता है आपको अधिकार नहीं, आप गुरु हैं, लेकिन शिष्य से ये नहीं पूछ सकते कि तुम्हारी विधि क्या थी, प्राइवेसी है। इतना कह सकते हैं, मान लीजिए कोई विधि साधु ने ली है और वो 2-3 दिन नहीं मिली है, तो गुरु ये आदेश देंगे, मेरा आदेश है जो भी तुम्हारी विधि है उसको बदल दो। बदलने का आदेश दे सकते, लेकिन पूछ नहीं सकते कि तुम्हारी विधि क्या है। शिष्य की प्राइवेसी, शिष्य का स्वतंत्र अधिकार, और वह शक्ति उसके पास है, इसे कोई नहीं पूछ सकता। इसलिए कुछ अच्छाइयां तुम छुपा के रखना, कुछ अच्छाइयां तुम छुपा के रखना, लाइव टेलीकास्ट मत करना। कोई लूट लेगा, वो शक्तिहीन हो जाते हैं। एक हर साधु के पास एक मंत्र होता है, वह मंत्र साधु का स्वतंत्र होता है, किसी को मालूम नहीं है। वह मंत्र जो होता है, वह मंत्र यदि वो मूर्ति में दे दे तो मूर्ति में चमत्कार हो जाता है। वो सूर्य मंत्र नहीं, वो तो लिखा है किताब में, किताब के लिखे हुए मंत्र से वो चमत्कार नहीं। वो यदि साधु का मन करे कि यह मूर्ति मैं अपने प्राइवेसी मंत्र से प्रतिष्ठित करूंगा, वो उसका मंत्र निजी, किसी को मालूम नहीं, आगम में नहीं, शास्त्र में नहीं, भगवान की वाणी में नहीं, भगवान की वाणी में भी नहीं आएगा वो मंत्र, कोई मंत्र वाणी। भगवान ने जितने मंत्र कहे गए वे सब मंत्र तो उजागर है, लाइव टेलीकास्ट। उन्होंने कहा कौन, अन्नम च गुरुपदेशेन, सारे मंत्रों की चर्चा करते हुए नैमी चंद्र महाराज कहते द्रव्य संग्रह में, एक वो महामंत्र है जो मात्र गुरु के पास है, भगवान के पास भी नहीं है। भगवान की वाणी से बाहर है वो मात्र गुरु का है। वो स्वयं उसने जिया है, उस रूप में उसने स्वयं जिया है। इसलिए बुराइयों की प्राइवेसी तो तुम बहुत करते हो। हर बुराई कोई ना कोई किसी के पास है, जो किसी को मालूम नहीं है वो तुम्हें मालूम है। और तुम चाहते भी यही हो कि मेरी जिंदगी भर ये बुराई किसी को पता, उस बुराई को छुपा के मरते हो तुम। कितने लोग मरते दम भी पूछो तो वो बुराई नहीं बताओ जो प्राइवेसी है, और माला यही फेरोगे, हे भगवान मेरी यह बुराई किसी को पता। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं संसार में, एक भी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई बुराई ऐसी ना हो जिसका किसी को पता नहीं है। सब लोग अपनी अपनी बुराई को ध्यान कर लो। है तो उसको जानने का प्रयास मत करो। जो चीज सामने वाला जनाना नहीं चाहता है, तुम्हें जानने का क्या अधिकार है। और कोई व्यक्ति उसी के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता है, उसको प्राइवेसी दो, सारे संसार के द्वेष खत्म हो जाएंगे। आप अपने घरों में दुनिया को अपने अनुसार मत चलाओ। दुनिया की किताब खोल के पढ़ने की चेष्टा मत करो। वो यदि कहे कि हमारी किताब पढ़ो तो पढ़ना, दूसरे की किताब को पढ़ने की चेष्टा मत करो। उसकी प्राइवेसी है। उसकी डायरी खोलकर मत देखो, उसकी प्राइवेसी है। उसको जीने दो, देश खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया को अपने अपने चतुष्टय से जीने दो। मत कहो कि जहर बुरा है, सांप की दृष्टि से देखो जहर अच्छा है। सांप बन के देखो। काश तुम सांप होते तो क्या करते। मेरे लिए एक बार मच्छर ने कहा
हम किसी से भी बात कर लेते हैं, ये मुझे गॉड गिफ्ट है। और गॉड गिफ्ट मुझे इसी जनवाणी से मिली है, या उनको कहना चाहिए ये मेरी प्राइवेसी है। मैंने मच्छर बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत ज्यादा। मैंने मच्छरों का अच्छे से बोला, मैंने कहा भैया, पहले बार तो मच्छर आधा खुश हो गया, किसी ने मुझे, मच्छर को कौन भैया कहता है। मैंने कहा भैया सामायिक कर लेने दे, फिर तेरी मर्जी पड़े तो तेरी छूट है। तो कई बार तो मच्छर मान जाता है, अच्छा बाबा जी सामायिक कर लेना, बाद में गड़बड़ नहीं करा। मैंने कहा नहीं करूँगा। बेचारे सामायिक में एक भी गड़बड़ नहीं करता, और सामायिक खत्म होते ही बोले बाबा जी अब तुम चुप बैठ जाओ। हाँ ऐसा कई बार हुआ, कई बार हुआ। मैंने कहा भाई मच्छरों बस सामायिक ठीक कर लेने दो, बाद में तुम्हें रोकूंगा नहीं। और पता नहीं क्यों वो मान भी जाते हैं। और सामायिक जैसे खत्म करके हमने पीछे उठाई, आवृत किया, सब उड़ के आते बाबा जी अब आप शांत रहना। और कई बार जिद्दी मच्छर होते हैं वो नहीं मानते, तो मैंने कहा भाई मान जा सामायिक में। तो उन्होंने जवाब दिया हमारे स्थान पर आप होते तो क्या करते। नहीं मतलब सीधा है कि आज तुम महाराज हो, मानव हो, आप यदि मच्छर होते तो क्या करते। मेरे से प्रश्न जवाब मांगा था, मैं बड़े बड़े प्रश्नों के जवाब दे देता हूं, तुम्हें मालूम है, और मच्छर का नहीं दे पाया। बोले बाबा जी आप मेरे स्थान पर होते तो क्या कहते, और आप थे पहले। क्या जवाब है। भोजन सामने रखा हो, भूख तेजी से लगी हो, तो तुम क्या करते हैं। मरणासन स्थिति है, भोजन है सामने है, आप किवाड़ तोड़ देते, आप पर्दा फाड़ देते। बस आप सोचो, मच्छर हमें काटता है, पक्का है, सबको काटते हैं। आप मच्छर होते तो क्या करते। बोलो। नहीं बोल, मैं मच्छर होता तो महाराज जी को नहीं काटता। बोलो बोलो। मैं मच्छर होता तो किसी को नहीं काटता, हो ही नहीं सकता। अब मच्छर का स्वचतुष्टय प्राप्त करके देखो, तो वह मच्छर से गुस्सा आना बंद हो जाएगा, तुम्हारा चिड़चिड़ापन बंद हो जाएगा। मैं होता तो मैं भी यही करता। स्वचतुष्टय से देश खत्म हो गया, घृणा खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं, स्वचतुष्टय देख लिया। कांटे पे क्रोध आता है, तुम कांटे होते तो क्या करते। हर वस्तु के स्थिति में बैठ करके देखो, देश खत्म हो जाएगा। अब आती है राग की बात, जो मैंने कल कहा था, दुनिया बुरी है, ये तुम्हारा सोच है। दुनिया को दुनिया की दृष्टि से देखो, दुनिया अच्छी है। दुनिया को दुनिया की दृष्टि से देखोगे, दुनिया अच्छी है। अब दुनिया बुरी कब होती है, जब दुनिया को हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। जहर हमारे लिए कैसा है, सांप के लिए तो अच्छा है, हमारे लिए बुरा है। अब सांप तुम्हारे लिए जिए कि वो अपने लिए जिए। सारे संसार के लोग जहर मानते हैं बुरा, तो वो कह रहे तुम लोग मानो, मैं तो अपने लिए अच्छा है। अब अपने हाथ में डंडा आएगा, अब अपने हाथ में भय आएगा, अब हम उसके दांत तोड़ने का प्रयास करेंगे। अब व्यक्तिगत आ गया मामला, देश बनाएगा। जब जब दुनिया को हमने व्यक्तिगत रूप से देखा, हमारे अंदर घृणा आई, देश आया। और जब देश आया तो दुनिया ने यही कहा, काश तुम मेरे स्थान पर होते तो यही करते। आज जिन तीर्थंकर का गर्भावतरण होना है,
वे बस इसी सोच से आगे बढ़े थे, इसी सोच से उनकी सारी गति हुई थी। उन्होंने सारी दुनिया के स्व चतुष्टय को स्थापित करके सबसे पहले देश को जीता, देश को जीता। और इतना देश जीता, इतना देश जीता कि हर वस्तु, देखो ना, पारसनाथ भगवान इतने देश को जीत चुके कि 10 भाव तक उनका कमठ सब कुछ विनाश करता रहा, उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जान लिया मैं कमठ होता तो क्या करता। अजगर ने सांप निगल लिया, उन्होंने कहा मैं अजगर होता तो क्या करता, वही तो ये कर रहा है जो मैं करता। देश जीत लिया। सारी दुनिया जिस नाग नागिन को देखकर मारने दौड़ती है, पारसनाथ उन्हें बचाने दौड़ पड़े। कैसी दुनिया! सांप को देखकर हर व्यक्ति देश करता है, देश करता है। दुनिया में एक भगवान तीर्थंकर हैं जो सांप को देखकर उसको बचाने का भाव किया। लोग कहते पारसनाथ में ऐसी क्या विशेषता है, सारी दुनिया चाहती। आज तक कोई भी व्यक्ति दुनिया ने सांप को राग नहीं किया, सांप के प्रति दया नहीं दिखाई। पारसनाथ सांप को, काल को मरता हुआ देखकर उसे बचाने का भाव किया, उसे तारने का भाव किया। यह कहलाती विहंगम। कैसे बनते हैं तीर्थंकर? ऐसे नहीं बनते। सारी दुनिया में हर वस्तु से घृणा को जीत लेते हैं, यहां तक कि सांप को भी वह ऐसा उपदेश देते हैं जैसे किसी भक्त को दे रहे हो। सांप को उपदेश दे रहे, सांप को बचाने का भाव कर रहे हैं, नाग नागिन को बचाने का भाव कर रहे हैं। दुनिया कहती है नाग नागिन जितनी जल्दी हो मर सके मार डालो। पारसनाथ कहते हैं जैसे बने तैसे नाग नागिन को बचा डालो, बचाने का भाव कर रहे। क्या दिख गया और नाग नागिन में उनको? क्या दिख गया नाग नागिन में? कुछ नहीं बंधु, मात नाग नागिन का स्व चतुष्टय देखा, मैं होता तो क्या करता। आज का मोटिवेशन आपको दे रहा हूं। जब जब तुम्हारे मन में कोई बात उठे, किसी के प्रति द्वेष उठे, बस आज का मोटिवेशन ध्यान रखना, उस स्थान पर तुम होते तो क्या करते हैं। किसी भी चीज से घृणा आवे, कुत्ते से, शूकर से, कीड़े से तुम्हें घृणा आवे, बस आज का मोटिवेशन ध्यान रखना, उस स्थान पर तुम होते तो। मच्छर से जब तुम्हें क्रोध आवे, उस स्थान पर तुम होते तो। सांप जब तुम्हारे घर में निकले, उस स्थान पर तुम होते तो। किसी भी विहंगम दृश्य कर लो, हर दुनिया में एक ही चीज, उस स्थान पर मैं होता तो। आप देखना, आपको इतना शांत भाव हो जाएगा, आप नाग नागिन से भी प्रेम करेंगे, आप कुत्ते बिल्लियों से भी प्रेम हो जाएगा, कीड़े मकोड़ों से भी प्रेम हो जाएगा। वो मच्छर काटता रहेगा, तुम्हें उसको भगाने तक का भाव नहीं आएगा। मारने की बात तो बहुत दूर रही, बस एक ही देखना है, इस स्थान पर मैं होता तो और मुझे कोई भगाता तो। तुम खाने बैठे हो और कोई तुम्हें डंडा लेके भगाने आ जाए, चलो अभी यही निपटा देता हूं, बहुत भूख लगी तुम्हें, खाने बैठे हो, उसी समय कोई डंडा लेके उठा के तुम कहा उठो यहां से, नहीं खाओगे, कैसा लगेगा? उस मच्छर को भी कैसा लगता है जब वो खाना खाने बैठता है और तुम तुरंत जाकर हैं। कई बार तो तुम बेचारे को, ओहो महानुभाव, दुश्मन को भी खाना खाते नहीं मारा जाता, तुम तो मच्छर को किस समय मारा? एक पार्ट आवाज आई, यहां था नहीं, मैंने देख लिया था।
अब वो किस समय मारा तुमने? जिस समय वो भोजन कर रहा था। अरे दुश्मन भी हो तो कहा जाता है दुश्मन को भोजन करते समय मत मारना, सोते हुए मत मारना। और तुम दोनों तरफ मारते, जब भोजन कर रहा है तब मार दिया। अब इसका हास्य क्या होगा? सारी शक्तियां तुझे कहेंगे तूने भोजन करते समय मारा है। कम से कम भोजन तो कर लेने दो, बाद में देख लेना। और या फिर डीटी पाउडर छिड़कते हो कब? जब बेचारे शांत सो रहे हैं उस समय तुम उनको मारते हो। और ये दोनों नीतियां कहती हैं दोनों सब मई मारना। उड़ाना ही अपराध है, फिर मारना तो महा अपराध है। खाते बैठ गया है, खा लेना दो, कोई बात नहीं, अब बैठ गया है खाने को। यदि ऐसी तत्व दृष्टि आ जाती है तो बिल्कुल क्रोध खत्म हो जाता है। और जब तुम्हारे अंदर ऐसा तीव्र राग जाग जाए, पहले देखो किसी के प्रति तुम्हारे मन में घृणा भाव तो नहीं है? किसी के प्रति देश भाव तो नहीं है? किसी के प्रति आप बुरा भाव तो नहीं कर रहे कि ये बुरा है? किसी के भी प्रति नहीं। ये शराबी है, शराब पी रहा है क्योंकि वो शराबी है, शराबी है, उसको दुर्गति जाना है, वो सही रास्ते पे चल रहा है। महाराज ये शराबी है, इस पे आपको गुस्सा नहीं आ रहा? मैंने कहा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सही रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि इसको नरक जाना है। और नरक का रास्ता शराब के ठेके से ही जाता है, मंदिर से नहीं जाता है। उसको नरक जाना है, उसकी दुर्गति होना है, तो वो शराब पिएगा। उसका गलत रास्ता नहीं है, क्योंकि उसको जाना ही नरक है। नरक जाने के रास्ते मंदिर से नहीं निकलते, नरक जाने के रास्ते शराब के ठेके से निकलते हैं। तो जिसको जहां जाना है वहां जाएगा। महावीर स्वामी 12 साल तक मौन रहे, किसी से बोले नहीं। उनको आश्चर्य नहीं होता, वो कहते ठीक है जाना, ये नरक जाना है तो जाएगा। और नरक जाने का रास्ता शराब के ठेके से ही जाता है। हम क्यों उसे भटकाएं? हम उसे क्यों भटकाएं? हमें बस इतना अधिकार है कि उसको नरक जाना चाहता है तो उसके मन में धारणा बनाए कि वो मन में भाव आ जाए मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, स्वर्ग जाना चाहता हूं। फिर अपन कहेंगे कि स्वर्ग का रास्ता शराब के ठेके से नहीं निकलता, स्वर्ग का रास्ता तो पंचकल्याणक के मंडप से जाता है। स्वर्ग का रास्ता तो मंदिर से जाता है। स्वर्ग का रास्ता तो छना पानी पीने से जाता है। स्वर्ग का रास्ता तो दिन में खाने से जाता है। स्वर्ग का रास्ता तो भक्ष खाने से जाता है। तुम जाना कहां चाहते हो? किसी से कुछ नहीं कहना, बस इतना पूछो कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। तो फिर समझाना, उसको समझाना। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने सबसे पहले यही पूछा, तुम कहां जाना चाहते हो? क्या चाहते हो? बोले सुख चाहता हो, सुख चाहता हो। तो सुख तो इस रास्ते में नहीं है जिस पे तुम जा रहे हो, सुख इस रास्ते पे है जिस पर मैं जा रहा हूं। अब समझा सकते हो। वो कहता मुझे तो दुख चाहिए, तो मत समझाना, दुख का वो सही रास्ता चुन रहा है। मुझे तो नरक जाना है, सही रास्ता है, अब मत समझाना उसको। यदि वो थोड़ा सा भी भाव बढ़े, भाव परिवर्तित करो कि वो स्वर्ग का ऐसी महिमा गाओ, मोक्ष की ऐसी महिमा गाओ, मंदिर में कुछ ऐसी महिमा गाओ कि पापी का मन हो जाए कि मैं मंदिर जाना चाहता हूं। पाप मत छुड़ाओ, कुछ चमत्कार दिखाओ, कुछ ऐसी निधि मंदिर में लाओ जो पापी कहे ये आनंद। कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ गंदोदक में जो पापी कहे
कि ये आनंद तो हमारे पास कहीं नहीं है। कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ कि जो शराब पीने से न मिले। वो कहे वाह, ये आनंद, ये चीज, ये निधि मुझे चाहिए, बस उसका लक्ष्य बदल ले। फिर अपन खूब जम के कहें यदि तू मोक्ष, इसलिए आचार्यों ने कहा मोक्ष का सुनो क्या है। क्या चाहते हो तुम? बोले सुख चाहता हो। क्या चाहते हो? आत्मा का हित चाहता हूं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकोलता बिन कहिए, आकोलता शिव माही न ताते, शिव माग लाग्यो चाहिए। बस उसका एक पॉइंट पकड़ लिया। सुख चाहिए है, सुख निराकुलता में है, निराकुलता मोक्ष मार्ग में है, और मोक्ष मार्ग की शुरुआत गुरु के पास है। अच्छा, गुरु के पास है। मैं तो महाराज से डर रहा था, मैं तो मंदिर से डर रहा था, मैं नहीं जाना चाहता भगवान के पास, मंदिर के पास। देख ले, तूने कहा सुख चाहिए, तो सुख तो मोक्ष मार्ग में है, और मोक्ष मार्ग का पता गुरु महाराज को है। अब तो तुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुझे सुख चाहिए। उसको एक ललक लगाओ। बच्चों को समझाया जाता है तुम क्या बनना चाहते हो? बोले मैं ऑफिसर बनना चाहता हूं, कलेक्टर बनना चाहता हूं। 18 घंटे पढ़। पहले उससे पूछो कि वो बनना क्या चाहता है, उसके मन में ऐसी धारणा बनाओ कि वो कुछ बनने का मन बना ले। और उससे करने के लिए हमें कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त करना है जिस शक्तियों से हम शराब में जाने वाले व्यक्ति को मंदिर की तरफ मोड़ दें। वो कला चाहिए। शराब के ठेके पर जाने वाला मंदिर की तरफ मुड़ जाए। जैसे हमने कल कहा था, कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ कि पद्दलित माटी कलश बनने के लिए तरस जाए कि मैं कब कलश बनूंगी। पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी लिखी। बस उस माटी ने पद दलित दुखों को देखकर कहा कभी मैं भी ऊंची उठूंगी कि नहीं? उठ जाएगी। फिर विधि बताई। ऐसे ही आप लोगों को अब आज पंच कल्याणक का पहला दिन, गर्भ कल्याणक की शायद स्वप्न वगैरह दिखाए जाएंगे। आपको पहले ये पंचकणक अच्छा लगेगा कि नहीं पता नहीं। आपको ये मंदिर में अच्छा लगता है कि नहीं पता नहीं। आपको इंद्र बनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं पता नहीं। आप हमसे भी कह दो महाराज आपको मुनि बनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं पता नहीं। जो हम कहें वो तुम कह दिया करो। तो हमने कहा ना तुमसे, पता नहीं आपको इंद्र बनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, पता नहीं पंच कल्याणक करने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, पता नहीं तुम्हें दान देने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, पता नहीं दान देने के बाद अब हे भगवान फंस गए, अब क्या करें, फंस गए अब क्या करें। अब तो बोली ले ली, ये सब हो रहा है कि नहीं पता नहीं। तो तुम भी कह दो महाराज जी अब भी आपसे पूछे आपको मुनि बनने में अच्छा लगा कि नहीं पता नहीं। तुम बोलो महाराज आपको मुनि बनने में सौभाग्य लगा कि नहीं, तो आप बोलो पता नहीं, मतलब हमें ही पता नहीं। हमारी बात आपको पता नहीं तो तुम्हारी बात हमें पता नहीं। हमारे तो चेहरे पे देख लेना, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। साधु का चेहरा बताता है कि हमें मुनि बनने में कितना आनंद है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती कमला देवी, श्रीमती उषा, ऋषभ जैन, श्रीमती प्रवीणा, डॉक्टर A.K. जैन, श्रीमती मंजू, निर्मल जैन, श्रीमती अनु, मुकेश जैन, श्रीमती दीप्ति, वीरेंद्र जैन, रुचिला, विकास जैन, विवेक जैन, कलश जैन, अरिहंत जैन, काव्य जैन, तुभ्यम जैन, भुवी जैन, समस्त देवरी वाला परिवार, गंज बासौदा, रुचिला प्रोडक्ट, गंज बासौदा। स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी सेठी एवं श्रीमती तारा सेठी की स्मृति में श्री दीपक सेठी, डॉक्टर उषा सेठी, डॉक्टर ज्योति सेठी
ओजस जी खुशबू रोशनी, ओजस जी खुशबू रोशनी उत्सवी एवं निमित्त सेठी, जयपुर राजस्थान।